चलिए आज नेपोलियन हिल के सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम उस बस एक चीज को समझेंगे जो कामयाब लोगों को बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना देती है। और ये कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी पावर है जिसे हर कोई अपने अंदर जगा सकता है। तो शुरू करें। ये सवाल ये शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना, कि यार शुरू तो कर देते हैं पर फिर रुक क्यों जाते हैं। चाहे वो न्यू ईयर पर जिम जाने का रेजोल्यूशन हो, कोई ऑनलाइन कोर्स हो या फिर कोई बड़ा सपना, वो शुरुआती जोश तो हम सब ने महसूस किया है और फिर कुछ ही हफ्तों में सब हवा। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए इस कहानी में हम अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी, इसी स्टार्ट स्टॉप वाले लूप में फंसी हुई है। दिन की शुरुआत होती है एक उम्मीद के साथ और रात खत्म होती है अधूरे कामों के बोझ तले। लेकिन आज हम उन कुछ खास लोगों के सीक्रेट को समझने वाले हैं जो इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। असल में ये दिक्कत टैलेंट या मौकों की कमी की है ही नहीं, ये है कामयाबी के पीछे की असली ताकत को गलत समझने की। हमारा असली दुश्मन है खोखला जोश। होता क्या है, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई नया आइडिया सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक फील गुड केमिकल डोपामाइन रिलीज होता है और हमें लगता है वाह अब तो कुछ भी कर लेंगे। पर ये बस एक टेम्परेरी हाई है, एक नशा। और जब ये नशा उतरता है तब सामने आता है असली काम, लंबा बोरिंग रास्ता, और बस ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। और देखिए, लगातार काम न कर पाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। सोचिए, हमारा आत्मविश्वास एक दीवार की तरह है और हर बार जब हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं तो हम उस दीवार से एक ईंट गिराते जाते हैं जब तक कि वो पूरी तरह ढह नहीं जाती और हम खुद पर यकीन करना ही छोड़ देते हैं। तो फिर उन 3% लोगों में ऐसा क्या अलग है? जवाब है उनकी सोच, उनकी मानसिकता। जहां ज्यादातर लोग मोटिवेशन के उस नशे पर जीते हैं, वहीं कामयाब लोगों में वो काम लगातार करने की हिम्मत होती है जिसे दुनिया बोरिंग कहती है। वो जानते हैं कि रोज की मामूली मेहनत में ही असाधारण ताकत छिपी है। तो सवाल ये है कि इस मोटिवेशन के धोखे से निकलकर एक पक्के सिस्टम पर कैसे आया जाए। इसके लिए नेपोलियन हिल ने हमें एक फ्रेमवर्क दिया है। चलिए देखते हैं कि इन 7 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी सोच को कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहला, एक पक्का मकसद होना चाहिए। फिट होना है ये तो बस एक ख्वाहिश है। अगले 90 दिनों में 5 किलो वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य है। दूसरा, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे रोज के कामों में तोड़ दो कि उन्हें न करना ज्यादा मुश्किल लगे। तीसरा, दृढ़ता, मतलब फेलियर से डरो मत, उसे एक डेटा की तरह देखो, ये समझने के लिए कि क्या काम नहीं कर रहा। और चौथा, द मास्टरमाइंड, मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको जवाबदेह ठहराएं। 5वां सिद्धांत है अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना। मतलब रोज अपने लक्ष्य को ऐसे सोचो जैसे वो पूरा हो चुका है। इससे आपका दिमाग उसे सच करने के रास्ते खोजने लगता है। छठा, तेजी से फैसला लेना। ज्यादा सोचने के जाल में मत फंसो, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। और 7वां और सबसे जरूरी, एक्शन। डर और टालमटोल का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, एक्शन। अच्छा, ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये दिखते कैसे हैं? चलिए कहानी से समझते हैं, जो रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए कामों की ताकत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। और कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। मतलब बड़े नतीजे किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस से आते हैं। कल्पना कीजिए एक कारीगर की, जिसने एक मुश्किल पहाड़ी पर मंदिर बनाने की ठान ली। सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने बस एक नियम बनाया। हर रोज सुबह एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी की चोटी पर रखना है, बस एक पत्थर। 1 साल बाद वहां सिर्फ पत्थरों का एक ढेर था, कुछ खास नहीं। लेकिन 5 साल बाद जब गांव वालों ने ऊपर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहाड़ी की चोटी पर एक शानदार विशाल मंदिर खड़ा था। जब उससे पूछा गया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने शांति से जवाब दिया, ये जादू नहीं है, ये गणित है, रोज एक पत्थर। और वो कारीगर बिल्कुल सही था, ये सच में गणित ही है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। सोचिए, अगर हम रोज सिर्फ 1% बेहतर हों,
सिर्फ 1%। तो हर दिन का सुधार पिछले दिन के सुधार पर जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और साल के आखिर में हम 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना! यही है कंसिस्टेंसी की असली पावर, जो सेहत से लेकर पैसों तक जिंदगी के हर एरिया में काम करती है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक्शन में बदलने का टाइम है। यहाँ एक सीधा सा 90 दिन का चैलेंज है, जिसे आज से अभी से शुरू किया जा सकता है। पहले 30 दिन रिजल्ट्स के बारे में भूल जाइए। लक्ष्य है सिर्फ 5 मिनट के लिए हाजिर होना, बस अपनी आदत के लिए 5 मिनट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दिन 31 से 60 तक अपनी पहचान पर काम करना है। ये कहने के बजाय कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये कहना शुरू करें, मैं वो इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। ये एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल बदलाव है। और दिन 61 से 90 तक आप देखेंगे कि जादू होने लगा है। अब खुद को धक्का नहीं देना पड़ेगा, एक्शन अपने आप होगा, ठीक वैसे ही जैसे रोज ब्रश करना होता है। आखिर में चुनाव हमारे हाथ में है, और ये चुनाव आराम और मुश्किल के बीच नहीं है। नहीं, ये 2 अलग-अलग वजन उठाने का चुनाव है। अनुशासन का वजन कुछ ग्राम का होता है, लेकिन बाद में होने वाले पछतावे का वजन टनों में होता है। तो आज हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता उस 97% वाली भीड़ का है, जो आसान तो लगता है पर आखिर में पछतावे की ओर ले जाता है। और दूसरा रास्ता उन 3% का है, जहां रोज मेहनत है पर आखिर में मंजिल है और खुद की नजरों में इज्जत है। अपना पहला पत्थर उठाने का वक्त आ गया है। सवाल बस एक है, क्या हम उसे उठाएंगे?